कभी सोचा है कि कुछ किताबें सिर्फ कागज और स्याही से कहीं ज्यादा होती हैं? वो सिर्फ शब्द में ही वो अनुभव होते हैं। और हाँ, वो हमारे सबसे बेहतरीन खामोश टीचर भी होते हैं। आज हम ऐसी ही 10 जबरदस्त किताबों की बात करने वाले हैं जो आपकी सोच, आपके काम करने का तरीका और शायद आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन किताबों पर नजर डालेंगे जो हमें अपने आसपास की दुनिया को, मतलब हमारे समाज को और इंसानों के बर्ताव को समझने में मदद करती हैं। ये किताबें एक तरह से हमें दुनिया को देखने के लिए नई आंखें देती हैं। तो हमारी पहली किताब है हार्पर ली की क्लासिक टू किल अ मॉकिंगबर्ड। ये कहानी हमें एक छोटी सी बच्ची स्काउट फिंच की नज़रों से दिखाई गई है, और इसी मासूमियत के जरिए हम नस्लवाद, अन्याय और इंसानियत की अच्छाई जैसी बड़ी बड़ी चीज़ों को महसूस करते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये कि सही काम करना हमेशा आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं, पर वो हमेशा ज़रूरी होता है। ये किताब सिखाती है कि असली हिम्मत सिर्फ लड़ने भिड़ने में नहीं है, बल्कि तब भी सच के साथ खड़े रहने में है जब आपको पता हो कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। अब आते हैं जॉर्ज ऑरवेल की 1984 पर। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नॉवेल नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक बहुत डरावनी चेतावनी। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां बिग ब्रदर की नज़र हर जगह है, जहां सच को रोज अपनी मर्जी से बदला जाता है। ये किताब असल में हमें आज़ादी से सोचने की कीमत समझाती है। ये बताती है कि अथॉरिटी पर, पावर पर सवाल उठाना कितना ज़रूरी है। एक तरह से ये एक रिमाइंडर है कि अगर हम जागे नहीं तो हमारी आज़ादी हमसे कैसे धीरे धीरे छीन ली जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं युवाल नोआ हरारी की सेपियंस की। जरा सोचिए, लाखों साल का इंसानी इतिहास बस कुछ 100 पन्नों में। और इस किताब का जो सबसे दिमाग हिला देने वाला आइडिया है वो ये है कि हम इंसानों ने दुनिया पर राज इसलिए नहीं किया कि हम सबसे ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम कहानियों पर यकीन कर सकते हैं। ऐसी कहानियां जो असल में हैं ही नहीं, जैसे देश, पैसा या फिर कंपनियां। ये सब क्या है? ये सब हमारी बनाई हुई कहानियां ही तो हैं। ये किताब आपकी सोच की नींव को सच में हिला कर रख देगी। तो बाहर की दुनिया को तो हमने थोड़ा समझ लिया, अब वक्त है अंदर झांकने का। अब हम उन किताबों की बात करेंगे जो हमें खुद को समझने में, खुद को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, और हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीकों से। इस लिस्ट में अगली है डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब, मतलब ये एक टाइमलेस गाइड है। ये एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात पर जोर देती है। जिंदगी में कामयाबी सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं मिलती, उससे कहीं ज्यादा अच्छे रिश्तों से मिलती है। और इसका सीक्रेट क्या है? बहुत सिंपल, लोगों में सच्ची दिलचस्पी लो, उनकी बात ध्यान से सुनो, और जब भी मौका मिले उनकी सच्ची तारीफ करो। आप यकीन नहीं करेंगे, ये छोटी छोटी बातें रिश्तों में जादू की तरह काम करती हैं। ओके, अगली किताब है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। और ये सच में एक जिंदगी बदलने वाली किताब है। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े गोल्स के पीछे भागने को नहीं कहती, ये फोकस करती है रोज की छोटी छोटी मामूली सी आदतों पर। इसका मेन आइडिया क्या है? बस रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बनना है। ये मोटिवेशन पर डिपेंडेंट नहीं रहती, ये एक सिस्टम बनाने पर जोर देती है। और यही सिखाती है कि बड़ी कामयाबी कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, वो तो बस सालों तक लगातार की गई छोटी छोटी सही आदतों का नतीजा। अब बात करते हैं एकार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। यह किताब एक बहुत ही गहरी लेकिन उतनी ही आसान सच्चाई बताती है, और वो ये है कि जिंदगी सिर्फ इसी पल में है, अभी। जरा सोचिए, हमारा सारा स्ट्रेस, सारा दुख या तो गुजरे हुए कल के पछतावे से आता है या आने वाले कल की चिंता से। ये किताब हमें हमारे दिमाग की जो नॉन स्टॉप बकबक चलती रहती है ना, उससे बाहर निकलकर इस पल में जीना सिखाती है। क्योंकि असली शांति, असली सुकून वो कहीं और नहीं, बस यही है। तो देखिए, ये जो 2 किताबें हैं, एटॉमिक हैबिट्स और द पावर ऑफ नाउ, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसी हैं। एक तरफ एटॉमिक हैबिट्स हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम बनाना सिखाती है, और दूसरी तरफ द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि उस सिस्टम पर काम करते हुए आज में, इस पल में शांति कैसे ढूंढी जाए। एक भविष्य के लिए है, एक वर्तमान के लिए, और इन दोनों का बैलेंस बस कमाल का है। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, और ये शायद सबसे गहरा सवाल है जिससे हम सब जूझते हैं। जिंदगी का मतलब क्या है? उसका मकसद क्या है? इस सफर में हमारी पहली गाइड है पाउलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट। ये एक जादुई कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सबके दिल में एक सपना होता है, हमारा पर्सनल लेजेंड, मतलब वो खास काम जिसे करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं,
और इस किताब की जो सबसे प्यारी बात है वो ये है कि जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाता है। अगली किताब ये दिल को छू लेने वाली है, विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। फ्रैंकल खुद नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप के भयानक दौर से गुजरे थे और वहीं से उन्होंने एक बेहद गहरी बात सीखी। वो कहते हैं, सवाल ये नहीं है कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि जिंदगी हमसे क्या चाहती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, दुनिया हमसे सब कुछ छीन सकती है, लेकिन एक चीज़ नहीं छीन सकती, और वो है हमारा नज़रिया चुनने की आज़ादी, और उसी में जिंदगी का मतलब छिपा है। ओके, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और बात करते हैं पैसे की। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो पैसे को लेकर आपकी पूरी सोच बदल देगी। देखिए, ये सिर्फ अमीर कैसे बने वाली किताब नहीं है, ये है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, यानी पैसे की समझ। ये किताब साफ साफ बताती है कि स्कूल हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाते। हमें खुद सीखना होगा कि जिंदगी भर पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। और इस किताब का पूरा निचोड़ एक बहुत सिंपल आइडिया में है। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और बाकी सब लायबिलिटीज खरीदते हैं, ये सोचकर कि वो एसेट्स हैं। एसेट क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस इतना सा फर्क है, और यही फर्क समझना फाइनेंशियल आजादी की पहली सीढ़ी है। और हमारी लिस्ट की आखिरी किताब है श्रीमद् भगवद गीता। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये तो जिंदगी जीने की गाइड है। इसका एक सबसे गहरा संदेश है निष्काम कर्म। इसका मतलब, अपना काम करो, अपनी पूरी मेहनत से करो, लेकिन उसके नतीजे की चिंता मत करो। नतीजा आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ कर्म है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों में भी बिना डरे और बिना शक के अपना फर्ज कैसे निभाया जाए। ये मन की शांति का एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। तो ये थीं वो 10 किताबें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये वो किताबें नहीं हैं जिन्हें बस एक बार पढ़कर अलमारी में सजा दिया जाए। नहीं, ये किताबें जीने के लिए हैं। इनके आइडियाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए हैं। इन्हें अपने रोज के कामों में उतारिए और फिर देखिए ये आपको एक बेहतर इंसान बनाने में कैसे मदद करती हैं। तो अब सवाल आपके लिए है, ऐसी कौन सी किताब है जिसने आपकी जिंदगी पर गहरी छाप छोड़ी है, जिसने आपकी सोच को बदला है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।